नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में दोस्तों आज छोटी सी जानकारी एक आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट जैसे होता है आपका, तो एक गर्मी सर्दी में थोड़ा इफेक्ट आता है इसमें दोस्तों। तो इसकी आज थोड़ी सी एक जानकारी, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी आपका पौधा स्वस्थ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बात की। आपका पौधा इस तरीके का स्वस्थ खड़ा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप समझ रहे हो कि मेरा पौधा तो स्वस्थ है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कि मेरा पौधा तो स्वस्थ है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ डालने की या कोई चीज़ लगाने की। मैं तभी डालूँगा दोस्तों इसमें जब मेरे पौधे में डिसीज़ आएगा। लेकिन दोस्तों ये भूल मत कर देना आप ड्रैगन फ्रूट में रह के, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो होता है ना दोस्तों, ये वैसे तो बहुत हैवी पत्ता होता है इसका, लेकिन इसका इतना कच्ची लीव होती है दोस्तों, हल्की सी ठंड में फंगस लग जाती है, ठीक है दोस्तों। हल्की सी ठंड में फंगस लग जाती है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस भूल में मत रहना आप बिल्कुल भी, कि मेरे पौधे में जब डिसीज़ आए, यानी कि जब फंगस का मुझे कोई निशान दिखाई दे, मैं तभी इसमें कुछ कार्य करूं। नहीं दोस्तों, आपको 15 से 20 दिन में कम से कम एक फंगीसाइड आपको लगाना ही होगा ज़रूर। साल में 3 बार आप इसमें खाद डाल सकते हो सके तो 2 बार मैक्सिमम तो ज़रूर ही डाल देना दोस्तों, अगर 3 बार नहीं डाल रहे हो, ठीक है दोस्तों। 2 बार तो आपको डालना ही डालना है दोस्तों। एक तो डालना है आपको कब, जब आप फ्रूटिंग ले लेंगे, फ्रूटिंग के बाद में आप इसमें खाद डाल दीजिए साफ़ सफाई करके, बिल्कुल बढ़िया करके, ठीक है दोस्तों। ये कार्य आपको करना है फ्रूट लेने के बाद में। जैसे ही आपकी जनवरी फरवरी में आता है दोस्तों पौधा, तो वो इस भोजन को उठाता है जो आप डालते हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा ये मान लीजिए कि 2-3 महीने फुल सर्दी रहती है, और फुल सर्दी होने के बाद में दोस्तों जब आपका पौधा ये कम ग्रोथ करता है। कम ग्रोथ का मतलब है दोस्तों, कहीं कहीं लीव दिखाई देती हैं आपको, थोड़ी थोड़ी लीव कहीं कहीं दिखाई देती हैं, तो कम ग्रोथ करता है। लेकिन दोस्तों जब इसमें आप फ्रूट लेने के बाद में आप कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र डालोगे, यानी कि ऑर्गेनिक डाल रहे हो, बगैर ऑर्गेनिक डाल रहे हो, जो भी चीज़ डाल रहे हो आप अपने तरीके से उसको आप डाल दीजिए दोस्तों। ये 2 महीने 3 महीने आपका पौधा जैसे रेस्ट पे रहता है, कहने का मतलब ये है, जगह जगह लिकाड़ता है सूट, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फुटाव लिकाड़ता है। लेकिन जैसे आपने एक खाद डाला है और आपका जब जनवरी फरवरी में ये खाद असर करेगा दोस्तों, तो आपको इतना तगड़ा ग्रोथ मिलेगा पौधे का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। तो आपको ये कार्य भी करना है। और दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि आपका ऐसा पौधा खड़ा है स्वस्थ, तो आप भुला में मत रहना, यानी कि धोखे में मत रहना, ठीक है दोस्तों। तो धोखे में मत रहना कि मेरा पौधा तो स्वस्थ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब रेड रोड आएंगे या फिर फंगस के निशान आएंगे मैं तभी उसमें काम करूँगा। नहीं, आपको कंटिन्यू बनाना है। 15 या 20 दिन में ज़रूर एक बार फंगीसाइड का स्प्रे आप ज़रूर कर लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फंगीसाइड आप कोई भी ले लें जो आपके एरिया में अदरवाइज़ मिलती है। ये नहीं है कि दोस्तों आपको फंगीसाइड वही लगानी है, आप बदल भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जिसका बढ़िया रिजल्ट आपको लग रहा है आप उस फंगीसाइड को लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो एक थोड़ा सा फंगस के बारे में हो गया। अभी हमने बताया था कि खाद 3 बार लगाना है साल में, ठीक है दोस्तों। 3 नहीं तो 2 बार आप ज़रूर लगाएंगे। तो किस तरीके से 2 बार लगाएंगे आप, आपने एक तो ले लिया फ्रूट लेने के बाद में, आप उसका साफ़ सफाई करके खाद लगाइए, ठीक है दोस्तों। खाद लगाइए, पानी लगाइए, बढ़िया तरीके से उसकी साफ़ सफाई कीजिए। जैसे आपने फ्रूट लिया है, फ्रूट लेने के बाद में, ठीक है दोस्तों, आपने ये कर लिया। आपका जैसे ही ये 2 महीने जड़ हो गए जो हैवी रहते हैं, 2 ढाई महीने, ये ख़त्म हो गए और जनवरी फरवरी लगेगी, तो आपका बढ़िया खाद उठाएगा पौधा। इतने खाद भी आपका भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रूट्स भी लिगड़ जाएंगी, तो आपको ग्रोथ हाई फाई देगा। फिर उसके बाद आपको कब लगाना है दोस्तों, आपको उसके बाद लगाना है जैसे ही आपने जनवरी फरवरी ये कर लिए हैं दोस्तों, पार कर लिए हैं, तो आप खाद को उसके साथ ही लगा सकते हो। जनवरी फरवरी के बाद में थोड़ा सा लास्ट में, यानी कि गर्मी शुरू होने से पहले ही। जैसे मान लिया आपकी फागण होता है, ठीक है दोस्तों, कुछ फागण का हिसाब होता है कि भाई धीरे धीरे खाट बाहर डालने लगे हैं, यानी कि अपना बेड खाट जो भी है आप बाहर डालने लगे हैं या छत पे लौटने लगे हैं, इस तरीके से आपको, या पंखा चलाने लगे हैं हल्का, इस तरीके का मौसम होते ही आपको फिर खाद डालना है, ठीक है दोस्तों। तो वो खाद आपको बेनिफिट कब देगा दोस्तों, वो खाद आपको बेनिफिट फ्रूट के टाइम पे देगा, ठीक है दोस्तों। फ्रूट के टाइम पे वो खाद आपको बेनिफिट देगा, और ये खाद आपको ग्रोथ के टाइम पे बेनिफिट देगा, ठीक है। आप दोनों चीज़ को समझ लेना दोस्तों। ये खाद तो आपको जो अब डाल लोगे आप फ्रूट लेने के बाद में, फ्रूट खत्म हो चुके हैं सभी, ठीक है दोस्तों। 2-2 4-4 1-1 2-2 कहीं कहीं किसी किसी फार्म में लगे हुए हैं, 10-20 50 जो भी लगे हुए हैं, लेकिन ख़त्म से ही मानिए। तो अभी आप खाद डालने का समय डाल सकते हो।
अभी आप पौधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये खाद का समय, ये वाला खाद जो आप डालोगे, ये ग्रोथ पे इफेक्ट देगा, आपके ग्रोथ को बढ़िया करेगा, ठीक है दोस्तों, आपके ग्रोथ को बढ़िया बनाएगा। और जो उस खाद को डालोगे आप, ठीक है दोस्तों, वो आपके फ्रूट को जानदार करेगा, यानी कि आपका फ्रूट बढ़िया आएगा, मैच्योर, टॉप, वजन में भारी, वो फ्रूट में काम करेगा। तो दोस्तों थोड़ा समझ लेना, समझने का अंतर यही है दोस्तों कि आप जो हैं, ये मत समझना कि मेरा पौधा सही खड़ा है तो लगा दूं यार फंगस, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगा दूं दवा, नहीं। 15 से 20 दिन में, यानी कि 20 दिन में तो ज़रूरी है दोस्तों, आप एक स्प्रे मार दीजिए अगर आपको इससे फ्रूटिंग लेनी है, लीव आपकी ठीक ठाक खड़ी है तो आप समझ लीजिए। वरना दोस्तों कैसा होगा कि सारा पीला होकर गलना शुरू हो जाएगा, फिर आप कहोगे यार ये तो फंगस फैल गई। पहले से पहले ही आप उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि सर्दियों में दोस्तों अधिकतर फंगस लगती है, गर्मी में भी फंगस लगती है। तो खाद क्यों नहीं डालना है आपको, फिर खाद क्यों नहीं डालना है उसके बाद, क्यों मैं फागण के हिसाब से कह रहा हूँ, या क्यों पंखा जब चलता है या खाट आप बाहर घेर लेते हो या छत पे सोने चले जाते हो, तो किस लिए खाद को मैंने कहा था आप समझ लेना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उस समय खाद डालना चाहिए। खाद उस समय डालना चाहिए दोस्तों जैसे ही आपकी थोड़ी सी नमी, नमी का मतलब ठंड, यानी कि रात में भभका, दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी, ठीक है, इस तरीके से जब मौसम हो जाएगा आपका तो आप उसमें खाद डाल सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही फागण पास होगा तो आप उसमें खाद नहीं डाल सकते, क्योंकि भभका रहेगा दोस्तों, और भभके में जो है दोस्तों आपका पौधा गलने की संभावना रहेगी, ठीक है दोस्तों, फंगस लगने की संभावना रहेगी। तो गर्मी से पहले पहले आपको खाद डाल देना है। जब आप गर्मी से पहले उसमें खाद डाल दोगे, फिट कर दोगे, तो वो आपके फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाएगा। पूरी गर्मी वो खाद रहेगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही बरसात आएगी, ठीक है दोस्तों, आप समझ लेना गर्मी में मत खाद डालना, या तो गर्मी के थोड़ा बाद में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। फागण से जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो गर्मी का लास्ट का जो महीना हो तो उस महीने में आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें फागण में डाल दोगे तो इसमें फ्रूट पे बहुत बढ़िया काम करेगा वो, ठीक है, तो फिर उसमें भी डाल सकते हो। तो आपकी जैसे ही बरसात आएगी पूरे खाद का निचोड़ आपके पौधे को लगेगा, फ्रूट में ताकत आएगी, लीफ मजबूत होगी, यानी कि हेल्दी होगी हर चीज़, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से अपना कार्य को कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप फंगस स्प्रे, कोई सी भी फंगस लगाइए, कोई सी भी दवा लगाइए, आप फंगस की कोई भी दवा लगाइए, लेकिन आपको 15 से 20 दिन जरूर एक दवा करनी है, ठीक है दोस्तों। आपका पौधा ऐसे ही 20-25 साल नहीं चलता, आपको चलाना होता है, ठीक है दोस्तों। आप ही देखिए, आम पौधे होते हैं, देखिए जैसे आम ख़त्म हो जाता है उसको ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं, फिर उसमें खाद ऑर्गेनिक ये सब सामान दे के रखते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आपका आम ख़त्म हो गया तो उसमें सब चीज़ ट्रैक्टर चलता है, उसकी चारों तरफ से छोटे छोटे घेरे बना के उसमें कुछ भी डालते हैं, वे डाई डाल लो, कुछ भी डाल लो, जो भी डालते हैं, ठीक है। आपको जो भी डालना है ऑर्गेनिक में डालते हैं ऑर्गेनिक में, केमिकल में डालना है केमिकल में, लेकिन केमिकल में थोड़ा सावधान रह के घेरना। ऑर्गेनिक तो गोबर का खाद हो, आपका वर्मी कंपोस्ट हो, मुर्गी की बीट हो, या फिर कोई और चीज़ हो, ऑर्गेनिक में जो भी डाल सकते हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घनजीवामृत जो भी डाल रहे हो। लेकिन आप केमिकल को ज़रा इसमें थोड़ा होश में डालना। होश में मतलब ये है कि आपने अगर यूरिया लगाया है तो थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं देना, ठीक है दोस्तों। अगर यूरिया लगाया है आपने, थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं देना। डाई लगाई है, थोड़ी देनी, ज़्यादा नहीं देनी। मान लिया एक मुट्ठा उठाया आपने फेंक दिया, नहीं। अगर आपको 50 ग्राम देना है, केमिकल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, अगर आपको 50 ग्राम एक पौधे के हिसाब से यूरिया देना है तो आप 50 ग्राम ही दीजिए, ज़्यादा नहीं कि ठाया मुट्ठा और फेंक दिया चलो भाई। तो वो क्या करेगा, आपके पौधे को डैमेज करेगा, ग्रोथ आपका हाई ले आएगा, पौधा ख़त्म हो जाएगा 2-4 साल में। तो इसलिए आप थोड़ा ऑर्गेनिक पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक आपका बढ़िया है। गोबर का अगर आपने एक तसला फालतू भी घेर दिया तो पौधा सहन कर लेता है उसको, यानी कि ऑर्गेनिक को अगर आपने एक तसला फालतू घेर दिया तो उसको सहन कर लेता है, लेकिन यूरिया को नहीं। यूरिया आप किसी पेड़ पे अगर चोखा घेर दोगे तो उसको सुखा देगा दोस्तों। एक साल तो आपको तकड़ी फसल देगा, लेकिन अगली साल को आपको सुखा देगा, ठीक है दोस्तों। तो एक खाद फंगस, इसकी वीडियो थी थोड़ी सी संपूर्ण जानकारी में दोस्तों। आपकी अगर समझ में आए तो आप कर लेना काम को, अगर आपके दिमाग में कोई और काम है दोस्तों तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। काम अपने तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यही है, थोड़ा थोड़ा, यानी कि छोटा छोटा सा और थोड़ा थोड़ा सा, कई बोली में समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको, बढ़िया बढ़िया सा, ठीक ठीक सा, ठीक है। तो आप समझ लेना, ठीक है दोस्तों।
तो आप जैसे भी अब आपकी इच्छा ऐसे करना दोस्तों, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये बताना चाहा जिस तरीके से हम कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद। आपका अपना राजू कश्यप फिर मिलता है दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।